Hello everyone, welcome to all of you. In this lecture, we will discuss about more problem of NET related to determinant trace and rank. So first question is let A be a n cross n complex matrix and let A star denote the conjugate transpose of A, then which of the following statements are necessarily true? The first option is if A is invertible, then trace of A star A equal not equal to 0. Second option is if trace of A star A not equal to 0, then A is invertible. Third option is if modulus of trace A star A less than n square, then modulus of aij less than 1 for some ij. Or D option है if trace of a star a equal to 0, then A is द जीरो मैट्रिक्स. हमें क्या गिवन है? ए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स गिवन है एन स्क्वायर एन क्रॉस एन की, और ए स्टार क्या है? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है. तो अगर मेरी ए इन्वर्टिबल होगी तो ट्रेस ऑफ ए स्टार ए नॉट इक्वल टू जीरो होगा क्या? और बी ऑप्शन है ट्रेस ऑफ ए स्टार ए नॉन जीरो है, तो क्या ए इन्वर्टिबल होगी? और थर्ड ऑप्शन में है मॉडुलस ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्टार ए अगर एन लेस देन एन स्क्वायर है, तो क्या मॉडुलस ऑफ ए आई जे लेस देन वन होगा फॉर सम आई जे? कुछ के लिए, सारों के लिए नहीं, बट कुछ के लिए क्या ऐसी कंडीशन होगी? डी ऑप्शन है इफ ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इक्वल टू जीरो, देन ए जीरो मैट्रिक्स होगी क्या? अगर मेरा ट्रेस है ए स्टार ए का जीरो है, तो क्या ए जीरो मैट्रिक्स होगी? तो करते हैं इस क्वेश्चन को. तो फर्स्ट ऑप्शन है ए इज इन्वर्टिबल, देन ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो. तो ए इन्वर्टिबल है मीन्स उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? ए इज इन्वर्टिबल इम्प्लाई डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो. तो ए जो मैट्रिक्स होगी वो नॉन जीरो मैट्रिक्स होगी, तभी उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो है. ए नॉन जीरो मैट्रिक्स है तो ए की एंट्रीज कैसे आएगी? ए वन वन, ए वन टू अप टू ए वन एन. यहाँ होगी ए एन, ए एन वन. यहाँ होगी मेरी ए एन टू अप टू ए एन एन यहाँ पे. तो हमें क्या देखना है? ट्रेस ऑफ ए स्टार ए. तो हम जो एक छोटे मैट्रिक्स लेके देखते हैं, ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू. अब इसका ये ए मैट्रिक्स है तो ए स्टार क्या होगा इसका? मोड ए वन, ए वन टू, ए टू वन और ए टू टू. तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आता है? ये मेरा जाएगा फर्स्ट इससे, तो खुद का खुद से प्रोडक्ट होगा ए वन वन, ए वन वन, यहाँ से ए टू वन प्लस ए टू वन. नेक्स्ट जाएगा यहाँ से. हमें ट्रेस देखना है तो मैं सिर्फ डायगोनल एलिमेंट के लिए प्रोडक्ट करके लिख रहा हूँ, बाकी आप देख लेना क्या होगा. तो ये होगा इसके साथ. तो यहाँ पे मेरा जो आएगा ए वन टू, ए वन टू, यहाँ मेरा है ए टू टू, ए टू टू का बार ये आएगा. तो यहाँ से आप देखोगे ये बन रहा है सेम एलिमेंट का बार. तो जेड जेड बार क्या होता है? मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर. तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा? ट्रेस ऑफ ए स्टार ए वो होगा ए वन वन मॉडुलस का स्क्वायर प्लस ए टू वन मॉडुलस का स्क्वायर. ये आएगा मेरा फिर ए वन टू मॉडुलस स्क्वायर प्लस ये होगा ए टू टू, सॉरी टू 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 का मॉडुलस स्क्वायर. ये आएगा मेरा. तो इस केस में कैसे हो जाएगा? इस रो का इसके साथ, फिर सेकंड रो का सेकंड के साथ, थर्ड का, तो सेम सेम रो का सेम सेम के साथ प्रोडक्ट होगा. तो मेरा जो इन जनरल एन क्रॉस एन का ट्रेस जो आएगा ना, वो इसका इसी के साथ प्रोडक्ट होगा. फिर इसका सेकंड वाले के साथ ही प्रोडक्ट, ऐसे सेम सेम का प्रोडक्ट होता जाएगा. तो मुझे क्या ट्रेस मिल जाएगा? ए स्टार ए का ए वन वन स्क्वायर, ए वन टू स्क्वायर अप टू ए वन एन का स्क्वायर
ऐसे चलता जाएगा। फिर जाएगा ए एन वन का स्क्वायर, ए एन टू का मोड का स्क्वायर, ये अप टू ए एन एन का मोड का स्क्वायर, ये आएगा। अगर मेरा डिटरमिनेंट ए इन्वर्टिबल है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा, डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो ए नॉन जीरो है, तो इसकी एक ना एक एंट्रीज नॉन जीरो होगी। तो एज्यूम कर लेते हैं कोई सी एक नॉन एंट्री नॉन जीरो, ए आई जे नॉन जीरो होगा, ए आई जे कोई सी। तो उस ए आई जे के लिए फिर उसी ए आई जे से प्रोडक्ट करवाएंगे। तो यहाँ से मेरा मोड ऑफ ए आई जे का बाहर आएगा, सॉरी मोड ऑफ ए आई जे का स्क्वायर आएगा। तो मोड लगने से वो पॉजिटिव नंबर दे देगा। तो पॉजिटिव का स्क्वायर क्या होगा, कुछ नॉन जीरो ही होगा। तो सारे नॉन जीरो चल रहे हैं, तो इसमें से क्या पता चल जाएगा, ट्रेस ऑफ ए स्टार ए बी नॉट इक्वल टू जीरो। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा ट्रू हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है इफ ट्रेस ऑफ ए स्टार इज नॉट इक्वल टू जीरो देन ए इज इनवर्टिबल। तो सेकेंड फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि अगर मैं ए को 1000 ले लेता हूँ तो मेरा ए जो है ना, वही ए स्टार भी सेम ए आ जाएगा। तो ए स्टार क्या होगा मेरा 1000। तो इस केस में मेरा ट्रेस ऑफ ए स्टार क्या आया 1। और तो क्या ये इन्वर्टिबल है? नहीं, क्योंकि ये इन्वर्टिबल नहीं है ना, डिटरमिनेंट जीरो आ गया। तो सेकंड ऑप्शन फॉल्स। थर्ड ऑप्शन में है मॉडुलस ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्टार ए लेस देन एन स्क्वायर देन ए आई जे लेस देन 1 फॉर सम आई जे। तो क्योंकि हमारा जो ट्रेस होता है ना, वो ट्रेस कैसे डिफाइन हो रहा है, इस इक्वेशन से। अगर मैं एज्यूम कर लूँ कि जो ऑप्शन सी है उसमें एक भी ए आई जे के लिए फॉर ऑल mod of aij greater than 1 for all ij। अगर मैं सारे आई जे के लिए ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ तो मेरा क्या होगा, ट्रेस ऑफ ए स्टार ए, वो किसका सम है, ए मॉडुलस ऑफ ए वन स्क्वायर मॉडुलस ऑफ ए टू स्क्वायर अप टू मॉडुलस ऑफ ए वन एन का स्क्वायर। ये चलता जाएगा ऐसे ही, ए मॉडुलस ऑफ ए एन एन का स्क्वायर। और ईच एंट्री ग्रेटर देन 1 है, तो ये मेरी यहाँ से क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू 1। तो ये एंट्रीज कितनी होगी, ये 1 हुआ, 2, ऐसे n तक। तो ये फर्स्ट के लिए चलेगा, तो हमारे पास टोटल एंट्रीज कितनी, n स्क्वायर है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, इक्वल टू n स्क्वायर। तो ट्रेस ऑफ ए स्टार ए ग्रेटर देन एन स्क्वायर हो गया, जबकि हमें सी ऑप्शन में क्या है, लेस देन एन दिया है ना। ये अगर हम एज्यूम कर ले कि ये सारे के लिए ए आई जे ग्रेटर देन 1 है, तो उस केस में मेरा ट्रेस ऑफ मॉडुलस ऑफ ट्रेस ऑफ ए स्टार ए ग्रेटर देन एन स्क्वायर आ जाएगा, जो कि फॉल्स हो जाएगा। तो कॉन्ट्राडिक्ट करा गया ना, हम ये अगर ये एज्यूम करके चलते, अगर ये एज्यूम करके चले तो कॉन्ट्राडिक्ट आ गया। तो मीन्स सी ऑप्शन के लिए एक कुछ ना कुछ तो मिलना ही चाहिए जो लेस देन 1 हो, तो ट्रू हो जाएगा। अगर मेरी मैट्रिक्स का ट्रेस जीरो है तो मुझे बताना है कि मैट्रिक्स भी जीरो होगी क्या, क्योंकि जो ये ट्रेस डिफाइन हो रहा है ना ऐसे, तो ट्रेस ऑफ डी ऑप्शन में गिवन है ट्रेस ऑफ ए स्टार ए इक्वल टू जीरो। तो ये सारों का मॉडुलस का स्क्वायर क्या होगा, जीरो, मॉडुलस ऑफ ए वन स्क्वायर प्लस ए वन टू स्क्वायर अप टू ए वन एन स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा, ए एन एन का मोड का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। और क्योंकि मॉडुलस लग रहा है, तो किसी भी नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड कैसे डिफाइन करते हो, जेड इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, तो उसका मोड जेड क्या होगा, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। अगर ये मेरा पॉजिटिव है और उसका स्क्वायर हो रहा है तो पॉजिटिव होगा। तो हम क्या पढ़े, अगर किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर होता है ना, तो सारे पॉजिटिव होंगे। ये भी पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर हो रहा है, ये भी पॉजिटिव है, इसका स्क्वायर हो रहा है मॉडुलस की वजह से। तो सारे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर है और वो जीरो के इक्वल है। कब होता है ऐसा, ओनली ओनली पॉसिबल होता है
ये मेरे खुद कोफिशिएंट क्या हो जाए, 0 के इक्वल, तभी ये पॉसिबल होता है। मीन्स मेरी मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जो हो गई ना वो 0 हो गई, तो मीन्स ए इज 0 मैट्रिक्स, तो फोर्थ ऑप्शन भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए 3x3 कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, देन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स। सो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ किसका पूछा है, -1 की पावर आई जे ए आई जे इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए। बी ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ -1 की पावर आई जे ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट ए। सी ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ √-1 की पावर आई जे ए आई जे इक्वल टू डिटरमिनेंट ए। और डी ऑप्शन है डिटरमिनेंट ऑफ ए √-1 की पावर आई जे ए आई जे इक्वल टू माइनस टाइम्स डिटरमिनेंट आई। तो सॉल्यूशन करते हैं, में क्या गिवन है, एक दूसरे की मैट्रिक्स है, बना देते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ये मेरी कोई 3x3 की मैट्रिक्स है। तो अब जो ये मैट्रिक्स डिफाइन हो रही है ना, ये कैसे डिफाइन हो रही है, इसको बी नेम दे देता हूँ। जहाँ -1 की पावर आई जे ए आई जे हो रहा है, तो मैं इस मैट्रिक्स को डिफाइन करूंगा तो फर्स्ट में मेरा 1 1 आता है, तो ये क्या इवन नंबर है, तो इवन नंबर की वजह से ये इटसेल्फ A11 आ जाएगा। सेकंड वाला ओड हो रहा है ना, 1 + 2 3, तो ये माइनस माइनस A12 हो जाएगा। ये फिर से पॉजिटिव है, तो ये से A21, ये A22, ये -A23, यहाँ A31, यहाँ -A32 और ये A33। अब मुझे डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी चेक करना है कि इक्वल है या नहीं। तो यहाँ से मेरा डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, A11 A22 A33 -A23 A32 -A12, यहाँ से क्या जाएगा मेरा A21 A33, यहाँ से आएगा A23 A31, यहाँ से मेरा क्या जाएगा A13, वो किसके इक्वल होगा, A21 A32 A22 A31। अब हम इसका भी देख लेते हैं क्या आता है। तो यहाँ से मैं अगर करता हूँ तो मेरा डिटरमिनेंट ऑफ बी जो होगा वो होगा A11, यहाँ से A22 A33, यहाँ से माइनस 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 आ जाएगा, A23 A32। सेकंड होगा माइनस टाइम्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ऑफ A12। देन यहाँ से क्या आएगा, माइनस टाइम्स A21 A33, यहाँ से क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, प्लस ऑफ A23 A31, यहाँ से मेरा क्या जाएगा प्लस A13, यहाँ से आएगा मेरा A21 A32 माइनस ऑफ A31 A31 और A22। तो ये जो डिटरमिनेंट आप देख रहे हो ना, ये क्या है, A11 A22 A33, यहाँ पे भी A11 A2 A3, यहाँ A23 A32 सेम आ रहा है। ये फर्स्ट सेकंड देखते हैं, A1 A12 माइनस में आ रहा है ना, तो यहाँ प्लस में आ रहा है, बट ये देखोगे तो यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, साइन चेंज है तो एक कॉमन ले लेंगे तो सेम बन जाएगा सेकंड भी। थर्ड में बन रहा है A13 A21 A21 A32 A32 माइनस टाइम्स A31 A22, यहाँ पे भी सेम बन रहा है। तो मेरा जो ये मैट्रिक्स है ना, इसका डिटरमिनेंट इसके इक्वल हो गया, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ट्रू। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल ही आ रहा है ना, तो माइनस टाइम वाला गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट में क्या है, √-1 की पावर आई जे, और हम पढ़े कि √-1 कितना होता है मेरा, आयोटा।
तो इस मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन कर देंगे, ए मेरी एज इट इज रह जाएगी और सी को डिफाइन कर रहा हूं मैं अब। तो मेरी सी बन जाएगी ये होगा मेरा इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा -1, तो ये मेरा -a11, यहाँ से 3 टाइम जाएगा ना, तो वो क्या हो जाएगा मेरा √ऑफ माइनस टाइम्स माइनस आयोटा b12 a34, क्या ये जाएगा मेरा 4, 4 में 1, तो सॉरी यहाँ a12 होगा, ये मेरा हो जाएगा a13 ये मेरा फिर से माइनस टाइम्स आयोटा ए 821, ये मेरा एज इट इज रह जाएगा 822 823 मेरा होगा 5, 5 तो 1 आयोटा 823, ये मेरा आएगा a31, ये मेरा फिर से आ जाएगा आयोटा टाइम्स a32, ये मेरा 6 जा रहा है ना, 6 मीन्स -3 में माइनस टाइम्स a33। तो अब इसका डिटरमिनेंट चेक करते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ सी क्या आ रहा है मेरा, तो वो होगा माइनस ऑफ a11, यहाँ से मेरा माइनस ऑफ a33, यहाँ से मेरा माइनस और माइनस इसका आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा a23 a32, फिर ये जाएगा मेरा प्लस ऑफ आयोटा a12, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा माइनस ऑफ प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, तो आयोटा a2 a33, यहाँ से मुझे क्या मिलेगा माइनस ऑफ आयोटा a23 a31, यहाँ से मेरा क्या जाएगा a13 आयोटा आयोटा +1 हो जाएगा a21 a32, यहाँ से मेरा क्या हो जाएगा ये a22 a31, तो ये लास्ट टर्म तो सेम आ गई। फर्स्ट टर्म में अगर मैं क्या देखता हूँ माइनस को, सॉरी ये प्लस था, तो अगर माइनस कॉमन लेता हूँ तो a11 a22 a33 a23 a32 हो जाएगा, तो ये सेम आ जाएगा, ये और ये तो सेम आ गई। अब इसमें से अगर मैं आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ क्या बन जाएगा -a12 a21 a33, यहाँ आयोटा कॉमन लिया तो माइनस ऑफ मेरा क्या जाएगा a23 a31, तो ये जो टर्म बन रही है वही सेकेंड टर्म बन रही है, तो इसका मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ये किसके इक्वल है, डिटरमिनेंट ऑफ सी के, तो ये ऑप्शन मेरा सी करेक्ट हो जाएगा और डी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि माइनस के इक्वल नहीं है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक बी, रैंक ए प्लस बी लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी, सी ऑप्शन है रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए कोमा रैंक बी, डी ऑप्शन है रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रैंक ए रैंक बी। तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, दो रियल मैट्रिसेस है n क्रॉस n की, तो इन स्टेटमेंट पे डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या है a प्लस बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी पूछा है ना, तो मैं क्या करता हूँ a को 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, बी को मैं लेता हूँ माइनस टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये मेरी a प्लस बी क्या होगा जीरो मैट्रिक्स, और रैंक ऑफ ए कितनी है मेरी 2, रैंक ऑफ बी कितनी है मेरी 2, और रैंक ऑफ ए प्लस बी कितनी है 0, तो ये इनके सम के इक्वल हो सकती है नहीं। अब है सी ऑप्शन रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ए
कॉमा रैंक बी। तो अगर मैं 3x3 की मैट्रिक्स लेता हूँ, ए को 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सॉरी यहाँ 0 ले लेते हैं। बी को लेता हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0 1। तो ए प्लस बी जो मेरा आएगा वो आइडेंटिटी आ जाएगा। तो रैंक ऑफ ए प्लस बी 3 है, और रैंक ऑफ ए कितनी है 2, रैंक ऑफ बी कितनी है 1। तो इनका मिनिमम लूंगा तो क्या आएगा, मिनिमम ऑफ रैंक ए कॉमा रैंक बी इक्वल टू 1, विच इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस बी। तो ये भी फॉल्स। सेम एग्जांपल इसी के लिए वर्क कर जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम क्या होगा 2 और वो 3 के इक्वल नहीं है, तो डी फॉल्स। अब सेकेंड ऑप्शन है वो ट्रू होगा, तो उसको प्रूफ करते हैं। तो उसमें क्या प्रूफ करना है, डी में रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन इक्वल होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। तो जो ए प्लस बी है वो किससे बन रहा है, ए आई जे प्लस बी आई जे का सम करेंगे। ये ए आई जे जेथ कॉलम में, और ये बी आई जे जेथ कॉलम में ऑफ बी का। तो ए आई जे बिलोंग्स टू बी एंड बी, सॉरी ए जे बी जे बिलोंग्स टू, सॉरी ए एंड बी। मतलब मेरे ए जेथ कॉलम ऑफ ए का ये होगा, और बी का जेथ कॉलम का सम है ए प्लस बी। और ए जो है ना वो तो अपनी नॉर्मल मैट्रिक्स है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इनका सम कर रहे हैं। तो हमें क्या दिखाना है, अगर मेरी ए प्लस जो रैंक है ना वो क्या होता है, रैंक है कॉलम स्पेस की डायमेंशन होती है रैंक, डायमेंशन ऑफ कॉलम स्पेस ऑफ ए प्लस बी। और ये होगी मेरी रैंक ऑफ ए प्लस बी की। तो मैं अगर कॉलम स्पेस को, कॉलम स्पेस ऑफ ए प्लस बी को सबसेट दिखा दूं कॉलम ऑफ ए प्लस कॉलम ऑफ बी का, तो मेरा काम बन जाएगा। तो अगर मैं कोई सी जे कॉलम ले रहा हूँ ए प्लस, कॉलम ऑफ ए प्लस बी से, अगर, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ सी जे को, ए जे प्लस बी जे। और मेरा कॉलम ए प्लस बी स्पेस को कैसे डिफाइन करते, ए प्लस बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए जे किस में होगा ए में, बी जे किस में होगा बी में। तो मैं अगर फॉर एनी सी जे बिलोंग्स टू कॉलम ऑफ ए प्लस बी ले रहा हूँ, तो ये किस में चला जा रहा है, मेरा कॉलम ऑफ ए प्लस कॉलम ऑफ बी में चला जा रहा है। तो यहाँ से, सॉरी बी ए, यहाँ से मुझे क्या मिल गया, कॉलम ऑफ ए प्लस बी सबसेट होगा कॉलम ऑफ ए प्लस कॉलम ऑफ बी का। तो इसकी रे अगर डायमेंशन देखेंगे तो इसकी डायमेंशन इसकी सबसेट होगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन होगी रैंक ऑफ ए प्लस बी की। तो बी ऑप्शन ट्रू हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लेट ए एंड बी बी एन क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए इक्वल टू 0 एंड ए बी इज इन्वर्टिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑलवेज ट्रू। मतलब हमें ए और बी एन क्रॉस एन की मैट्रिसेस गिवन है सच दैट, इस प्रकार है कि ए बी और बी ए का प्रोडक्ट जो करेंगे ए बी और बी ए वो 0 आए एंड ए बी इन्वर्टिबल हो। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी होगी, रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन होगी, नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन होगी, और ए माइनस बी इज इन्वर्टिबल होगी। तो करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है ए, रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी हो। अगर मैं कोई 3x3 की मैट्रिक्स लेता हूँ, तो वहां पे ए को अगर मैं ऐसे डिफाइन कर दूं 1 0 0 0 1 0 0, और बी को डिफाइन कर दूं 0 0 0 0 0 0 0 0 1, तो ए प्लस बी जो होगा मेरा आइडेंटिटी होगा। तो इन्वर्टिबल हो गया ये मेरा।
अब मुझे ए बी और बी ए का प्रोडक्ट देखूंगा तो वो भी 0 0 मैट्रिक्स आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये कॉलम है तो इसका किसी से प्रोडक्ट कराओ तो 0 हो जाएगा, बाकी तो 0 ही है। इसमें इसका किसी से भी प्रोडक्ट कराओ 0, यहाँ से भी 0, तो 0 मैट्रिक्स हो गई। तो हमारा रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 और रैंक ऑफ बी इक्वल टू 1, जो कि इक्वल नहीं है तो फॉल्स। अब हमें प्रूफ करना है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन हो, नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन, और डी ऑप्शन है ए माइनस बी इज इन्वर्टिबल। तो हम क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। तो अगर मेरी कोई भी मैट्रिक्स है, हमने अभी ऊपर प्रूफ करा था रैंक ऑफ ए प्लस बी लेस देन होता है रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी के, ये है। और हमें ए प्लस बी इन्वर्टिबल है, अगर कोई मेरी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, तो फुल रैंक होती है। तो रैंक ऑफ ए प्लस बी कितनी हो जाएगी फुल, तो एन लेस देन ए प्लस बी। और एक रिजल्ट हमने पढ़ा था कि रैंक ऑफ ए बी जो होता है वो ग्रेटर देन होता है रैंक ए प्लस रैंक बी माइनस एन। और ए बी की रैंक क्या होगी, क्योंकि ए बी जीरो मैट्रिक्स है तो जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, जीरो रैंक ए प्लस रैंक बी माइनस एन, ये इक्वेशन एक। ये रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी लेस देन एन, इसको इक्वेशन 2 दे दो। इक्वेशन 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ये रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल टू एन होगा और ग्रेटर देन इक्वल टू एन होगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, बाई 1 एंड 2 रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी इक्वल टू एन। तो बी ऑप्शन ट्रू। अब सी ऑप्शन है नलिटी ऑफ ए प्लस बी, नलिटी के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो हम क्या जानते हैं, रैंक है ना मेरी, नलिटी ऑफ ए क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक ऑफ ए। और नलिटी ऑफ जो बी होगा वो होगा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी माइनस रैंक बी। नलिटी ऑफ, इनको ए सम कर देते तो नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी सम करेंगे तो नंबर ऑफ कॉलम ए में कितने एन, नंबर ऑफ कॉलम इसमें कितने 2n, माइनस ऑफ रैंक ए माइनस ऑफ रैंक बी। और रैंक ए प्लस बी कितनी एन है मेरी, तो यहाँ से 2n माइनस एन होगा, तो ये एन आ जाएगा। नलिटी ऑफ ए प्लस नलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन आ जाएगी। अब डी ऑप्शन है ए माइनस बी इज इन्वर्टिबल, तो सी ऑप्शन भी मेरा ट्रू हो गया। अब मुझे प्रूफ करना है ए माइनस बी भी इन्वर्टिबल हो, तो करते। ए माइनस बी को पता करना है, अगर मैं इसको स्क्वायर करता हूँ तो क्या होगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर, यहाँ से जाएगा ए माइनस बी, यहाँ से बी माइनस ए प्लस बी स्क्वायर। और ए बी गिवन क्या है, ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको एक दे देते हैं 1। ए बी स्क्वायर क्या है मेरा, ए प्लस बी टाइम्स ए प्लस बी, वो किसके इक्वल होगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। और गिवन के इन्वर्टिबल, क्यों तो ये नॉन जीरो, तो इनका प्रोडक्ट भी नॉन जीरो हो जाएगा। तो ए इन्वर्टिबल है तो ए स्क्वायर भी इन्वर्टिबल हो जाएगा, क्योंकि अगर मेरी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो वो इन्वर्टिबल होती है। तो ये मेरी इन्वर्टिबल है,
तो a माइनस बी भी इन्वर्टिबल हो जाएगी इसके इक्वल है तो इससे क्या प्रूफ हुआ, अगर a माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा इन्वर्टिबल, तो मुझे क्या मिला यहाँ से a माइनस बी इन्वर्टिबल मिला, तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बी नॉन जीरो है। अगर किसी मैट्रिक्स के स्क्वायर का डिटरमिनेंट नॉन जीरो है तो उस मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। और अगर नहीं हुआ, अगर हम एज्यूम कर ले a माइनस बी का नहीं है डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो a माइनस बी जीरो होगा, तो a माइनस बी का स्क्वायर का भी जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या मिला, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो है तो डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बी भी नॉन जीरो होगा। तो इससे क्या प्रूफ हो गया, a माइनस बी इन्वर्टिबल है। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही जल्द विथ न्यू टॉपिक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा एंड अगेन थैंक यू सो मच।